नमस्कार एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। क्लैम्यमास्म गम पार्थ नय तत्व ययुपपगते शुंद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्तवोतिष्ठ परंतप। हे प्रधानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या: पार्थ, जब कृष्ण जी पार्थ कहते हैं तब इसका मतलब ये है, बताते हैं इस ग्रंथ में कि प्रथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ मतलब प्रथा कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ। जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ। अब व्याख्या: माता प्रथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रिय योचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। अब कुंती का संदेश था: एतत् धनंजयो वाच्यो नित्यो घुतो व्रकोदर यदर्थ क्षत्रिया सुते तस्य कालो यमागत। मतलब तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उगत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। व्याख्या फिर से शुरू करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैम्यमास्म, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है। यह तो नपुंसकता मतलब हिजड़ापन है, इसीलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नए तत्व ययुपपगते, तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर शत्रौनी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? शुंद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्तवोतिष्ठ का मतलब है, यहाँ शुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। एक, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दो, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है।
तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए यह युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। संबंध पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलां दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल बैठे। यह अर्जुन उवाच है। कंथ भीष्मः संख्येय द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुर्जः वरिसूदन। अर्जुन बोले, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि कभी कभी मुझसे गलती भी हो सकती है श्लोक को प्रोनाउंस करने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि श्लोकों को ठीक तरह से जैसे लिखा है वैसे प्रोनाउंस कर पाऊँ। तो आइए, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अब इसका व्याख्या मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, और ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विज्ञा गुरु को मैं कैसे मारूं? कंथ, इसका मतलब दूसरे श्लोक में भगवान ने कुत पद से कहा था कि तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। उस कुत पद के बदले में ही अर्जुन यह कथम पद से अपनी बात कहते हैं। कथम भीष्मः सांख्याय द्रोण च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विज्ञा के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विज्ञा गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास
अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को ही यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्य में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाण से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। ईशु भी प्रति योत्स्यामी पूजार्हों संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः यह तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? आज यहाँ समाप्त करते हैं। इसको मैं मार्क करता हूँ। जब भी मैं जितना वक्त होता है मिल सकता है और जितना मैं पढ़ सकता हूँ, तो जब समाप्त करता हूँ तो वहाँ पे मार्क कर लेता हूँ पेन से, ये मार्कर पेन से, तो फिर पता रहता है कि कहाँ पर है। और फिर अगला पार्ट फिर अगले दिन फिर वहीं से शुरू करते हैं। और तो एक बात आपसे कहनी थी कि मैं जो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ वो ये है, ये भगवत गीता है, ये है श्रीमद् भगवत गीता हिंदी टीका साधक संजीवनी, और इनके लेखक स्वामी राम सुखदास मिलने का पता यहाँ पर, माफ करना। तो फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना भगवान। ओम गणपति नमः। जय लक्ष्मी माँ, जय सरस्वती माँ, जय शिव जी, जय राधा जी, जय कृष्ण जी। भगवान शक्ति दीजिए। प्रणाम।